शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता में घूसखोरी के मामले का बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, आरोपियों की 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। 3 डॉक्टर समेत सभी 6 आरोपियों की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। सीबीआई पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है। सीबीआई की कई टीम्स रायपुर से दूसरे राज्यों के लिए रवाना भी हो चुकी है और वहीं एक फरार महिला की अहम जानकारी मिली है। महिला 2.25 करोड़ रुपए लेकर फरार हुई है। सीबीआई ने गोपनीयता के कारण जानकारी साझा नहीं की है। पूछताछ में रविशंकर महाराज समेत कई बड़े नाम इस घूसकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। सीधे तौर पर शामिल होने के अहम दस्तावेज प्रमाण भी मिले हैं। आने वाले दिनों में कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपको बता दें कि सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेशी होंगी। तो राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मान्यता मामले में, घूसखोरी के मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है। आरोपियों की 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है। इनमें 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। 3 डॉक्टर समेत सभी 6 आरोपियों की सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी होगी। सीबीआई पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आई है और ये भी बता दें, कई टीमें रायपुर से दूसरे राज्यों के लिए सीबीआई की टीम्स रवाना हो चुकी हैं और फिलहाल एक महिला भी फरार बताई जा रही है, जिसके बारे में कई अहम जानकारी हाथ लगी है। ये भी पता चला है कि महिला 2.25 करोड़ रुपए लेकर फरार हुई है। सीबीआई ने गोपनीयता के कारण कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन पूछताछ में रविशंकर महाराज जैसे कई बड़े नाम घूसकांड में शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल ये भी जानकारी मिल रही है कि सीधे तौर पर शामिल होने के भी अहम दस्तावेज प्रमाण मिले हैं। आने वाले दिनों में और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ही पेशी होगी। तो मेडिकल कॉलेज फर्जीवाड़ा के आरोपियों की 5 दिन की सीबीआई रिमांड खत्म हो रही है और इनकी पेशी होगी सीबीआई स्पेशल कोर्ट में। और भी कई बड़ी गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है कि आने वाले वक्त में कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। घूस लेकर मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलवाना, ये तमाम मामले। और उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को लेकर अपील की गई है। सवारी के दौरान नो सेल्फी की अपील की गई है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सवारी मार्ग पर लोग फोटो और वीडियो लेने से बचें। सवारी में आस्था के साथ अनुशासन की भी जरूरत है। पुलिस ने विशेष टीम बनाई है। विशेष मोबाइल मॉनिटरिंग टीम भी बनाई गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की बात कही है। कहा है, बाबा महाकाल की सवारी सिर्फ श्रद्धा, सेवा और अनुशासन का प्रतीक बनेगी, इसीलिए सेल्फी वीडियोस न बनाएं। तो बाबा की सवारी के दौरान नो सेल्फी की अपील की गई है। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सवारी मार्ग पर लोग फोटोज और वीडियोस लेने से बचें। जय श्री महाकाल। ये तो बात सही है, पर मोबाइल नहीं देखना चाहिए। बाबा की सवारी देखने आए हो तो सवारी ही देखना चाहिए। मोबाइल से सबको डिस्टर्ब होता है, हर कोई सेल्फी लेता है तो दूसरे को पास में डिस्टर्ब होता है। अपन बाबा के दर्शन करना है तो बाबा के ही दर्शन करना चाहिए। भगवान महाकाल की शोभा यात्रा के पास सेल्फी लेना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर की एक अपनी गरिमा है। श्रद्धालु पवित्रता बनाए रखें और दूर रहें, यही हमारा निवेदन रहे। करके हमारे मध्य प्रदेश के, हमारे उज्जैन के लाखों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु सवारी में दर्शन के लिए आते हैं। तो आने वाले श्रद्धालुओं से मेरा यह अनुरोध है कि हम बाबा के दर्शन करें, आस्था से करें, विश्वास से करें। हम मोबाइल और फोटो उतारने के चक्कर में हम किसी भी व्यवस्था के बाधक ना बने। हम सभी को बाबा के दर्शन आनंद से हो, प्रेम से हो, इसी का हम सब लोग प्रयास करें। जय श्री माता। सेल्फी लेने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती है, अव्यवस्था भी होती है और दुर्घटना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से अपील कर रहे हैं कि सेल्फी ना लें, सच्ची सेवा, श्रद्धा और भक्ति के भाव से बाबा महाकाल के दर्शन करें, व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें। यही हमारा संकल्प।
अनिमेश हमारे सहयोगी लाइव जुड़ के अधिक जानकारी के। अनिमेश, नो सेल्फी की अपील की गई है लोगों से और टीम्स भी गठित की गई हैं, क्या क्या अपडेट है? ये देखिए, मंदिर समिति जो है, उज्जैन प्रशासन जो है, महाकाल बाबा की सवारी को लेकर पूरी तैयारियां कर चुका है। दिन प्रतिदिन जो है मीटिंगें ली जा रही है ताकि आने वाला समय जो सावन और भादव का है, इस समय किसी को भी कोई तकलीफ ना आए और अच्छे से उज्जैन में यह आयोजन हो। आपको बताना चाहेंगे तकरीबन 2 लाख के लगभग श्रद्धालु जो है रोज उज्जैन सावन के दौरान दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान जो है, इस जो माह है, जो सावन माह है और जो भादव माह है, कुल मिलाकर 6 सवारी बाबा महाकाल की निकलने वाली है। इसी को लेकर जो है प्रशासन ने जो है लोगों से, श्रद्धालुओं से अपील की है कि इस बार वो जो है नो सेल्फी सिर्फ सेवा ये कैंपेन चला रहे हैं ताकि जो है इससे कोई अव्यवस्था ना हो। आजकल का जो समय है, जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इस समय पर जो है बाबा के दर्शन ना करते हुए लोग जो है बाबा के साथ सेल्फी लेने के लिए जो हुजूम आता है, जो भीड़ आती है, उससे कहीं ना कहीं पे जो है सवारी मार्ग पर अव्यवस्था होती है और इससे आसपास के लोगों को भी तकलीफ होती है। कहीं ना कहीं पे जो है इससे अव्यवस्थाएं फैलती है, अशांति होती है और जो सवारी में ये सब चीजें जो है बाधक बनती है। इन्हीं चीजों को लेकर जो है एसपी प्रदीप शर्मा ने जो है लोगों से अपील करी है ताकि वो जो है सिर्फ सेवा भाव से आए, बाबा के दर्शन करे, मोबाइल का उपयोग ना करे, ताकि सभी लोग जो है शांति श्रद्धा भाव से बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। क्योंकि साल में चुनिंदा दिनों पर ही बाबा महाकाल जो है शहर में निकलते हैं अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए, और उस समय के दौरान जब आप मोबाइल में व्यस्त रहेंगे तो बाबा के दर्शन कैसे कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जब मोबाइल में लगेंगे तो आस्था में कैसे ध्यान लगेगा। बहुत शुक्रिया अनिमेश, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ग्वालियर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ऑटो चालक का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सामने आया है। 2 पहिए पर ड्राइवर ने ऑटो को दौड़ा दिया। आपको बता दें, मुरार थाना क्षेत्र के बारादरी चौराहे का वीडियो है। तो ऑटो चालक का स्टंटबाजी करते हुए वीडियो सामने आया है, नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आया है। ग्वालियर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 2 पहिए पर ड्राइवर ने ऑटो को दौड़ा दिया। मुरार थाना क्षेत्र के बारादरी चौराहे का वीडियो है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब ये सोचिए जरा, ये ऑटो चालक स्टंट कर रहा है, आसपास से लोग भी गुजर रहे हैं, ये स्टंट कितना भारी पड़ सकता है। इसको खुद की जान की परवाह नहीं, आसपास के लोगों की तो कर लेता। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऑटो चालक ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, 2 पहियों पर ऑटो चला रहा है। तो आसपास में लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन इस ऑटो चालक ने जरा भी उनका ख्याल नहीं किया। मुरार थाना क्षेत्र के बारादरी चौराहे का ये वीडियो है। ऑटो चालक का स्टंटबाजी करते वीडियो सामने आया है। और वहीं मैनपाट में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, जेपी नड्डा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे और मैनपाट पहुंचे। पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री शिविर में 12 सत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कमलेश्वरपुर तिब्बती मठ के सभा कक्षा में प्रशिक्षण शिविर है। मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मैनपाट से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाप्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है आज से 3 दिनों के लिए। 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ये महाप्रशिक्षण शिविर, जिसमें सभी मंत्री, सांसद, विधायक को ट्रेनिंग दी जाएगी। मैनपाट में ये आयोजन हो रहा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। सत्यप्रकाश, अभी की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। बात भी करेंगे सीनियर विधायक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी भी मौजूद है हमारे साथ। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये गैलरी है और ठीक इस गैलरी में बमुश्किल से 50 मीटर दूर बाईं तरफ जब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के आएंगे, वो वृक्षारोपण करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक सांसद मौजूद रहेंगे। धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, अभी आप लोग वृक्षारोपण करके आए हैं और ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, या यूँ कहे कि हम वरिष्ठ नेताओं की पाठशाला है, इससे क्या निकलेगा? देखिए, व्यापक स्तर पर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और साथ ही अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में हमारा 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। जीवन में उम्र के कितनी भी हो जाए, कार्यकाल कितना भी हो, लेकिन जीवन में नए सीखने को बहुत कुछ मिलता है। निश्चित रूप से इस 3 दिन के कार्यकाल में जो अनुभवी नेता आएंगे, उनका अनुभव का लाभ मिलेगा
जिससे क्षेत्र में भी आसानी के साथ में अपने कार्यक्रम कैसा करना है, क्या करना चाहिए, लोगों से कैसे मिलना चाहिए, उसके साथ में हाउस का जो हम लोग बैठक करते हैं तो हाउस की बैठक में भी परफॉर्मेंस लोगों को और अच्छा हो सके, इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब अनुभवी हैं और कई सारे ऐसे प्रशिक्षण वर्ग में शामिल भी आप रह चुके हैं, मैंने कवर भी किया है। कांग्रेस से कह रही है कि जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ विधायक, उनको इस प्रशिक्षण की क्या जरूरत है? कांग्रेस को बात तब समझ में आती है जब रिजल्ट आउट होता है तो रिजल्ट में क्या आया, और वहाँ कांग्रेस की पराजय होती है, बीजेपी की सरकार बनती है। 71 के बहुमत के बाद भी कांग्रेस क्यों डूब गई, ये प्रशिक्षण वर्ग इसलिए आवश्यक है कि पिछला हमारा क्या रहा है, आगे हमको किस दिशा में जाना है। ये निरंतर करने से निश्चित रूप से कार्यों में सुधार आता है, गुणात्मक विकास होता है, और कांग्रेस का डूबने के प्रमुख कारण भी है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं। नरेश नौरंग, तस्वीरें दिखाइए। पुलिस बल की तैनाती है, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और करीब 200 के आसपास पुलिस बल की ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है। और जब जेपी नड्डा आएंगे तो उस वक्त में वृक्षारोपण करेंगे और उसके बाद जो शुभारंभ सत्र है उसको संबोधित भी करेंगे। और 4:40 पर फिर से वो दरमिया हवाई अड्डे पहुंचेंगे जो अंबिकापुर में ही, और करीब 5 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी का, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति तो बताई ही जाएगी। बहुत दिलचस्प ये भी है क्योंकि 2 विधायकों से जब हमने बात की, भावना बोहरा और पुरंदर मिश्रा, तो उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट बन के आए हैं और यहाँ पे क्लास करेंगे। हमने ये पूछा कि क्लास लगने तो वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा आप क्लास जैसी भी हो उससे हम सीखेंगे। और जब एक जनप्रतिनिधि के तौर पे लोगों के बीच जाएंगे, हर क्लास में सीखने का मौका मिलता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया सत्या। उमरिया जिले में बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी नाले और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वहीं कई घरों में पानी घुस चुका है। दर्जनों पुलियाओं में पानी ऊपर से बहने के कारण कई गांवों का आवागमन बाधित हो चुका है। तो ये तस्वीरें उमरिया से सामने आई हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। लोगों का यहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल 2 दिन के लिए स्कूल भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। वाहनों का भी निकलना मुश्किल हो रहा है। उमरिया जिले में मूसलाधार बारिश का आज ये 3रा दिन है। हालांकि आज सुबह से मौसम खुशगवार है और रिमझिम फुहारे हो ही बारिश के रूप में दिखाई दे रही है। उमरिया जिले के कलेक्टर ने भारी बारिश, नदियों में जल भराव और तटीय इलाकों में जल भराव को देखते हुए 2 दिन के लिए उमरिया जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अभी भी कई नदी नालों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोगों को आवागमन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये उमरिया जिला मुख्यालय से लगा हुआ चपहा नाला है जो उफान पर है, और यहाँ पीछे कई दर्जनों गांव हैं जहां से लोग रोज आवागमन करते हैं और उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास गांव के लोग हैं, बताइए कैसी समस्या है? समस्या है कि छोटे छोटे बच्चे आ नहीं सकते, उनको स्कूल आने में बहुत दिक्कत जा रहा है। अरे हम ही लोग बड़ा मुश्किल में गाड़ी निकलने में दिक्कत जाती है। प्रशासन यहाँ पर पहुँचा है, कुछ कार्रवाई कर रहा है? कुछ नहीं कार्रवाई नहीं कर रहा है कि यार यहाँ पर ब्रिज चाहिए, तो यहाँ ब्रिज भी नहीं दे रहे हैं, कुछ साल से बोल रहे हैं। जिला मुख्यालय का ये हाल है जहाँ भारी बारिश और जल भराव के कारण लोगों का आवागमन अवरुद्ध हुआ है। लगभग दर्जन भर यहाँ गाँव लगे हुए हैं। मीडिया उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी। खबर अनूपपुर से सेझा नाले के तेज बहाव में हादसा हुआ है। नाले में कार सहित पूरा परिवार बह गया। बता दें, नाले से एक महिला का शव बरामद हुआ है। कार में सवार थे 4 लोग, 3 का रेस्क्यू जारी है। एसडीआरएफ सोहागपुर सीसीएल की टीम रेस्क्यू में जुटी है। पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों समेत पानी के सैलाब में पूरा परिवार बह गया था। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तो हम घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे थे वो परिवार की तस्वीर थी। महिला की मौत हो चुकी है। 3 लोग लापता हैं जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। पति पत्नी और 2 बच्चे थे जिनमें महिला की मौत हो चुकी है। 3 लोगों का रेस्क्यू करने के लिए टीम जुटी हुई है। तो 2 तस्वीरें हैं घटनास्थल की और एक पूरे परिवार की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 बच्चे हैं और पति पत्नी। वो जो है तो क्या हुआ, कार रोकने के बाद वहीं आया, बस आया तो वहाँ जो है तो बस वाले कहीं भी रोका तो वहाँ रुक गया बस वाले का मैं बोला कि ऐसा करो, बाढ़ जो है बहुत बढ़ती में है, आप अंदर जो है तो मत घुसिए।
तो जो कार वाले रहा वो भी जो है तो उसके पीछे आ गया। हाँ, उसके पीछे चल दिया। उसके पीछे एक कार और चल दिया है। 2 कार जो है तो आया, एक कार यहाँ पे आया तो रुक गया, एक कार वहाँ पे पुलिया के पास जाने के बाद वो जो है तो बैठ गया। कल का दिन अनूपपुर के लिए बहुत ही गमगीन था, जिसमें पानी के सैलाब में एक पूरा परिवार बह गया। बताते हैं कि अमरकंटक की तरफ से यह परिवार आ रहा था, तब ये जो मेरे पीछे नाला देख रहे हैं आप, ये पूरा भरा हुआ था। इसका वाटर लेवल इतना ज़्यादा था कि यहाँ से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका था और आने जाने में रोक लगाई गई थी। बावजूद इसके एक परिवार जो अमरकंटक से आ रहा था हमें पूरी तरह से बह गई। मेरे साथ कुछ चश्मदीद हैं, उनसे बात करते हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। यादव जी, क्या हुआ था बताइए। वो इसलिए हुआ सर जी कि पानी जो है तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वहाँ पे मैं ऊपर वहाँ चढ़ गया था। पानी इतना तेज था कि मैं ऊपर वहाँ जो है तो चला गया। वो जो परिवार था तो उस समय और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी थी? गाड़ी जो है तो पीछे वहाँ खड़ी थी, कम से कम नहीं 10-12 गाड़ी खड़ी रही। उसके बावजूद वो अपनी गाड़ी लेके आया? हाँ जी, उस गाड़ी जो है तो वहाँ रुक गया। फिर बस आया, बस वाले के भी मैंने जो रोका तो बस वाले वहाँ रुक गया। रुकने के बाद मैं बताया कि वहाँ भी भाई बहुत बाढ़ जो है तो ज्यादा बढ़ती में है, मत जाइए हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों का ही, वहाँ जाने में खतरा है, आप न जाइए। कम से कम नहीं तो 50-60 सवारी तो आप बैठान है भाई। मना करने के बावजूद आया वो बस वाले, फिर निकल गया। तो यहीं पास की बात है? हाँ जी, यहीं पास की बात है। एक पहले जो कार रहा वो जो है तो गई। तो इस हृदय विदारक घटना में अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरे परिवार की मौत हो चुकी है, जिसमें महिला का शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया है, लेकिन महिला के पति और दोनों बच्चों के शवों की तलाश अभी जारी है। अभय पाठक, जी मीडिया, अनूपपुर। बड़ी खबर मंदसौर से। गांधी सागर के बैक वाटर में 2 युवक डूब गए। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला गया है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों पर्यटकों के शवों को बरामद कर लिया गया है। भानपुरा थाना क्षेत्र के कवला में यह हादसा हुआ था। तो दोनों युवकों की तलाश की जा रही थी। दोनों के फिलहाल शव बरामद कर लिए गए हैं। मंडला जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि जिले में कहीं भी जल भराव के हालात तो नहीं है, लेकिन जिले की नर्मदा नदी सहित तमाम नदी नाले उफान पर है। प्रशासन, एसडीआरएफ, होमगार्ड, स्थानीय प्रशासन और केंद्रीय जल आयोग सतर्क है। और आपको ये भी बता दें, जिले में अब तक करीब 750 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो बीते साल की तुलना में करीब 2 गुनी से भी अधिक है। बीते 1 सप्ताह से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा और जिले में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं महिष्मती घाट में, जहां नर्मदा नदी की बाढ़ हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरह से पानी भरा हुआ है, बाढ़ की स्थिति है। हालांकि अभी शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं से जल भराव की स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उस तरह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। जिले में अब तक 736 मिलीमीटर करीब वर्षा हो चुकी है। आप कहाँ से हैं और ये क्या प्रक्रिया चल रही है? हम केंद्रीय जल आयोग से हैं और ये जो है हम वाटर डिस्चार्ज ले रहे हैं। ये करंट मीटर कहलाता है। इससे क्या बोलते हैं, रेगुलेशन प्रति सेकंड, मतलब टाइम, किस टाइम में कितना रेगुलेशन हो रहा है ये ज्ञात करते हैं। इससे इसको वाटर डिस्चार्ज प्रक्रिया कहते हैं। वाटर डिस्चार्ज इसलिए लिया जाता है कि ताकि हमें पता चल सके कि कितने क्यूबिक मीटर पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो अभी वैसे कुछ कमी आ रही है। अगर पानी रुका रहा तो कम हो जाएगी और अगर पानी बढ़ा तो फिर और इससे ज्यादा बढ़ सकती है। तो देखिए, आप ये तकनीकी रूप से जानकार लोग हैं जो ये बाढ़ पे पानी की गति, पानी का बहाव, फ्लो जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि बीते कुछ दिनों से आज हालात बेहतर हैं। विमलेश मिश्र, जी मीडिया, मंडला।